हेलो बीएचपीएसएल वाले, आप लोगों को बहुत इंतजार है क्योंकि एक लंबा समय बिता दिया जहां पर अनुमान था कि लगभग 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाने हैं, जल्दी फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम फॉर्म भरने में भी डिले हुआ, इसके साथ साथ एग्जाम भी लगातार खिंचता जा रहा है। एक आरक्षण एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसके कारण ये वैकेंसी और भी खींची चली जा रही है। तो आज हम बीएचपीएसएल जेई या फिर बच्चा हम टेक्नीशियन दोनों की ही चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे, टेक्नीशियन और जेई की, कि आखिर ये परीक्षा कब लेगा, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। और डिस्ट्रीब्यूशन की भी चर्चाएं चल रही है कि 400 प्लस वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी जल्द आने वाली है। तो इस सभी के बारे में एक बार निचोड़ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह की ये चीजें होंगी। बच्चा अगर बात हम करें, थोड़ी सी इस पे बारीकी से चर्चा करें, तो बीएचपीएससी जेई हो या टेक्नीशियन, सभी की भर्ती किसी कारण से अटकी हुई थी, वरना ये सितंबर अक्टूबर में इसका एग्जाम हो जाना था। अभी फिलहाल तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि स्टे लगा हुआ है कोर्ट की तरफ से क्या कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो पहले था, जनरल के अंदर पोस्टें भी नहीं थी और जो कैटेगरी बटे हुए थे अलग अलग तरीके से कैटेगरी में, उन पोस्टों को बांट दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में चाहे भले ही टेक्नीशियन वाले के 2000 पोस्टें हैं, लेकिन जेई वाले को बहुत 40 ही पोस्टें थी, बहुत कम पोस्टें थी। लेकिन ये डिपार्टमेंट इंटरनल जो जेई वाला है वो इंटरनल के कारण बोला गया कि इंटरनल वैकेंसी में जो भी आ गया वो ठीक है। तो ठीक है, ये भी मान लिए। लेकिन फिर एक्सटर्नल बहाली कब आएगी? जो डिस्ट्रीब्यूशन में 400 की बातें चल रही है, ये बच्चा बहाली बोला गया था कि नवंबर के शुरुआत में या अक्टूबर के एंड में इस वैकेंसी को लेके आएंगे। यानी अगर नहीं आता है तो हम लोग जरूर संघर्ष करेंगे इसके लिए। बच्चा इस पे कैंपेनिंग करेंगे, हो सकता है तो यहाँ पे धरना भी देंगे। आप लोग इसके लिए टेंशन फ्री रहे, क्योंकि लगातार बच्चों की एक उम्मीद जुड़ी हुई है और लगातार पूरा इंडिया में अगर बीएचपीएसएल का आपके लिए कोई कंटेंट प्रोवाइड किया है 100% वो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। इसीलिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ने आपके लिए ये बोला गया है। हमने कई बार, 2 बार बच्चा हम जॉब ऑफिस भी गए हैं। एक बार आप लोग जब सबसे पहले आए थे तब भी हम लोग गए थे। क्यों? क्योंकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा जुड़ा हुआ है कि ये बहाली होनी चाहिए। एक स्टेट में अगर इतनी बहाली जेई किया है तो बच्चा को बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। कम से कम इतने बच्चे तो सेटल हो जाएंगे, जैसे टेक्नीशियन के अंदर 2000 भर्ती है। तो ये कब होगा एग्जाम? तो बच्चा ये इस एग्जाम में होने में कोई दिक्कत नहीं है। खाली गवर्नमेंट यानी खाली सिर्फ कोर्ट से ये आदेश निकल जाए कि हाँ रिजर्वेशन पुराना ही रहेगा या फिर नया हो जाएगा। यानी जो नया दिया गया वही ठीक है या पुराना, जो भी जस्टिफाई करेगा उससे इस एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जब तक वो जस्टिफाई नहीं कर देगा तब तक उस अकॉर्डिंग से जो 2-4 पोस्टें मान लो अभी जो दी गई है, अगर वो नया वाला रहेगा तो फिर तो उसी पे प्रोसेस पे आगे बढ़ जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। अगर मान लो पुराना हो रहा होगा तो बीएचपीएसएल को थोड़ा कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो सकता है किसी में 1 पोस्ट 2 पोस्ट कम में हो जाएंगी। और सिमिलरली ये कैटेगरी चेंजेस बीएचपीएसएल के टेक्नीशियन में भी देखने को मिलेगा और वहां तो ज्यादा पोस्ट जनरल के अंदर जाएंगी फिर। ओके, तो बच्चा क्या होगा कि फिर ये वो पोस्ट को थोड़ा चेंज करके किसमें कैटेगरी वाइज कितनी सीटें जाएंगी वो करके बीएचपीएसएल खटाक एग्जाम लेगा। यानी बीएचपीएसएल रेडी है, कहीं कोई समस्या नहीं इसको एग्जाम लेने में। बस कोर्ट का स्टे हटे, यानी एक डिसीजन आ जाए, चाहे वो किसी भी फेवर में आए, रिजर्वेशन के फेवर में आए या फिर रिजर्वेशन के फेवर में ना आए, लेकिन ये बहाली रुकने वाली नहीं है, ये वैकेंसी एकदम चलेगी। सो बीएचपीएसएल के बच्चा तैयारी में लगिए, समय मिल रहा है। अगर किसी को बिहार के अंदर जॉब चाहिए, चाहे आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो या फिर जेई की, तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इस तैयारी के पीछे लगे रहिए। आपको बहुत जल्द यानी सितंबर के एंड तक हमको लगता है कि एग्जाम को होने की ज्यादा चांस है, नहीं तो अक्टूबर यानी पूजा फेस्टिवल जब आ जाएगा उस टाइम तक एग्जाम हो जाएगा। बच्चा बस कोर्ट का डिसीजन का इंतजार है, कोर्ट का डिसीजन का इंतजार है। अगले महीने उम्मीद है कोर्ट उसको फाइनल कर देगी। ठीक है, चलिए बात अब है बात तो बच्चा अब है ये कि परीक्षा कब होगी इसकी चर्चा हो गई कि एग्जाम बेशक हो जाएगा, बस कोर्ट अगले महीने जो सितंबर में ये कह देगी किस दिन होना है, मतलब रिजर्वेशन हाँ या ना, हाँ तो भी एग्जाम होगा, ना तो भी एग्जाम होगा। बस अगर हाँ कि रिजर्वेशन रहेगा तो उतनी ही पोस्टें होंगी, और नहीं अगर रिजर्वेशन में छेड़छाड़ हुआ मतलब रिजर्वेशन पहले जैसा रहेगा तो ऐसी स्थिति में कुछ पोस्टें जो है जो 65% रिजर्वेशन है उसको कुछ काट दिया जाएगा, 50% का अंदर रिजर्वेशन रखा जाएगा। जनरल में पोस्टें बढ़ जाएंगी, जिसमें टेक्नीशियन के लिए तो ज्यादा पोस्टें बढ़ेंगी और आप लोगों में कुछ छेड़छाड़ एक आध पोस्ट का इधर उधर होगा। ठीक है, ये बात होगी। अब नौ इसके लिए आपने क्या पढ़ा सर? संपूर्ण सिलेबस हमने पढ़ा, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक भी पढ़ा। क्लियर बच्चा? तो बच्चा आप उस तैयारी को लगातार रखिए। क्यों? आपके पास एक बड़ा वैकेंसी आरआरबी जेई भी आ चुका है। आरआरबी जेई में ऐसा थोड़ा ना है कि आपको कुछ अलग पढ़ना है। बच्चा ध्यान रखिएगा, आपने जो बीएसपीएससीएल में जो पढ़ा ना, बीएसपीएचसीएल जेई वाला जो बच्चा पढ़े है ना,
आपको चूंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत कम पढ़ना है, लेकिन आरआरबी में बहुत ज्यादा पढ़ना है, जैसे कि एसएससी में पढ़ना है, तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में ज्यादा फोकस करने है। अब अगर आरआरबी की भी तैयारी करेंगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में ज्यादा फोकस करना है। किसके एग्जाम के लिए? इसके लिए। जबकि इसके लिए बहुत कम पढ़ना था, तो हम आपको वो भी लाइव प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आरआरबी के तैयारी में लाइव अगर करना है बच्चा, तो वो भी आपको ये क्लासेस लाइव मिल रहे हैं। तो आरआरबी के लिए भी तैयार हो जाइए आप। क्लियर? मशीन आपको खूब पढ़ना, आरआरबी में खूब पढ़ना, पावर सिस्टम खूब पढ़ना, आरआरबी में खूब पढ़ना है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपको भी पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है, यूटिलाइजेशन इसको भी पढ़ना, आपको भी पढ़ना। पर बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको बहुत कम पूछता है, 2-3 क्वेश्चन ही स्पेशल पूछते हैं, जबकि बच्चा यहाँ पे 15 से लेके 20 क्वेश्चन तक पूछ देता है। ऐसी स्थिति में बेसिक इलेक्ट्रिकल को स्ट्रॉन्ग करिए, वो भी हम आपको लाइव प्रोवाइड कर रहे हैं। मशीन भी आपको फिर से लाइव प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले भी हमने कराया, फिर से प्रोवाइड कर रहे हैं। नौ, एक सबसे बड़ी बात, इन एग्जाम की तैयारी के लिए बीएसपीएसएल का हमने वादा किया था, आपके लिए बेहतरीन बुक आएगी, और ये बुक आ चुकी है बच्चा। बीएसपीएसएल के लिए बुक स्पेशली, इसमें बीएसपीएसएल के प्रश्नों के साथ साथ बहुत स्टेट यानी डिफरेंट स्टेट्स के एग्जाम, पीएसयू के एग्जाम को क्वेश्चन को कवर किया गया। सारे बीएसपीएसएल के प्रश्नों का संग्रह इसमें है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरे कवर कर लिए गए। उसके अलावा बच्चा अलग अलग एग्जाम की बात करें, जैसे DSSC, HPCL ट्रेनिंग है ना, यूपीपीसीएल, यूपीएमआरसी, सभी एग्जामों के क्वेश्चन, 7000 क्वेश्चनों का प्रश्नों का संग्रह है, एक बेहतरीन संग्रह। इसमें 7000 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आरआरबी तो क्या हर एग्जाम में निकले। अब एक बात और मैं बताऊं, इस प्रश्नों की खासियत, इस बुक्स की खासियत बच्चा, जब इस बुक्स की आप तैयारी करते जाएंगे तो आप अपने एग्जाम में टोटल इसमें सब्जेक्ट कितने दिए गए? 14 सब्जेक्टों का इसमें क्वेश्चन दिए गए। लेकिन आप बीएचपीएसएल में कुछ सब्जेक्ट नहीं आते, जैसे कि इसमें बच्चा आपको सिग्नल सिस्टम नहीं आता, तो सिग्नल सिस्टम वाला चैप्टर को आपको छोड़ के बाकी सभी का प्रैक्टिस कर लेना है ना। इन बातों, कंट्रोल सिस्टम नहीं आता तो कंट्रोल का चैप्टर को छोड़ के लगभग सभी का प्रैक्टिस करना है। कुछ कुछ और नॉन टेक वाला इसमें नहीं है। नॉन टेक में तो कंप्यूटर में आपको बहुत सारा क्लासेस प्रोवाइड कर रही है। नॉन टेक वाला की स्थिति आपको एकदम टेंशन नहीं लेना, टेक्निकल संपूर्ण है। एक बीएचपीएसएल का बेहतरीन, हमने बोला था कि बीएचपीएसएल का बेहतरीन बुक आएगी, और वो बुक्स आपके लिए तैयार है। इसमें लगभग बच्चा 25 एग्जामों का संग्रह का बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ, सिर्फ आंसर की नहीं, बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ हमने आपको बुक्स प्रोवाइड की है। ओके, नौ, अब ये सर ये कौन सी कीड़ा दौड़ रहा है? ये 400। अब क्या करें? तो बच्चा तैयारी कोई नहीं रुकेगी, उसी तैयारी से बहुत काम होगा। लेकिन बीएचपीएसएल में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आरआरबी में नहीं पूछता, इनका ध्यान रखना। जैसे एम्बेडेड वगैरह नहीं पूछते, डाटा कम्युनिकेशन नहीं पूछता, इन सबको आपको हटा के चलना है, ठीक है ना। इन सबको आपको क्या करना है? हटा के चलना है। और किस पे फोकस करना? 400 जो सीटें आएगी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट है नवंबर में, श्योर आएगी बच्चा, कहीं नहीं जा रहा है वैकेंसी, एकदम 200% आनी है। तो इस वैकेंसी के लिए यही तैयारी है, इसलिए पूरी तरीके से लग जाना है। आज से ही प्रैक्टिस करना बच्चा, इस बुक्स को उठा लीजिए, यही प्रैक्टिस करिएगा। और जिसको लगता है थोड़ा सा आरआरबी जेई वगैरह को भी देना, क्योंकि इसमें आरआरबी जेई का भी संग्रह हमने डलवा दिया है, तभी ना मैक्सिमम क्वेश्चन होगा, तो प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर होगा। अब अगर आप एसएससी की भी तैयारी करते हैं तो इसमें एसएससी का 3500 प्रश्नों का संग्रह, अगर ये दोनों बुक्स अगर आपके पास हो जाए तो 10,000 प्रश्नों का संग्रह, जो कि इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पर मिल रहा है। अगर ये संग्रह मिल गया तो फिर आपको इंडिया के किसी एग्जाम के लिए सोचना नहीं है बच्चा, सबसे बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। हमने अपने बेहतरीन तरीके से देख के एक एक चीजों का, जिसमें एरर ना हो, ऐसे बुक्स का तैयार किया है। आप इन मार्केट में हजारों बुक्स आपको मिलेंगे, लेकिन बच्चा ये जो बुक्स मिलेगा ना, खाली गलतियां, एरर। मुझे पता है बाइलिंगुअल में आपने बहुत सारे बुक्स भी उठाए होंगे, खाली एरर, एक भी क्वेश्चन पे आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन इस बुक्स में एक एरर दीजिएगा ना तो एक बुक्स आपको फ्री प्रोवाइड कर देंगे। आप सोचे, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ हम इस बुक्स को बनाए हैं, इसलिए आपको कोई वक्त लगा, हम आज से नहीं 2 महीने से बोल रहे थे, वक्त बेशक लगा बच्चा, लेकिन बेहतरीन कंटेंट के साथ आए। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कुछ भी छाप दिए, नहीं, जो कंटेंट होगा प्रॉपर, एक बार अगर इसको तैयारी कर लेंगे ना तो कोई भी एग्जाम इंडिया का दीजिएगा उस सभी के लिए वैलिड होगा। ओके, सो अब इसके लिए बच्चा सभी को अलर्ट रहना है। नवंबर में नहीं आएगा, नवंबर में, चूंकि हमने ऑफिस में जाकर पूछ लिया, नहीं आएगा नवंबर में इस बहाली के लिए, तो हमको स्ट्राइक देना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, ट्विटर कैंपेन करना पड़े, सब कुछ करेंगे। लेकिन पटना में हम आपके लिए है, यहां पर आप सभी आ जाएंगे। अगर आह्वान होगी इस चीजों की सभी को, अगर बच्चा भी संगठित होगा तो बेशक इसके लिए कैंपेन करेंगे। लेकिन उम्मीद है बच्चा अक्टूबर से नवंबर तक इस वैकेंसी को एनी हाउ दे देगा। और तब तक अक्टूबर में, इस बार बच्चा आप ये लगा लो, अक्टूबर में ही लगभग सारे पर्व फेस्टिवल हो जाते हैं। नवंबर में ही शायद बहुत कम होगा, जो शुरुआत के नवंबर में कोई फेस्टिवल होगा, तो तब तक हम लोग एकदम रेडी रहेंगे इस वैकेंसी के लिए। लेकिन तैयारी अभी से होनी चाहिए। बीएचपीएसएल जेई की अगर तैयारी करने इसके लिए भी, तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एक पहला प्लेटफॉर्म इंडिया का है जो आपके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ एक एक चीजों को दे रहा है। अभी भी आपका डाटा कम्युनिकेशन बच्चा लाइव क्लासेस चलेंगे, इन बातों का ध्यान रखिएगा। डाटा कम्युनिकेशन एक एक चैप्टर से हम आपको जो चैप्टर दिया हुआ ना, एक एक चैप्टर, किसी बुक्स के कुछ चैप्टर से ही प्रश्न आते हैं, उन चैप्टर को भी हम कंटेंट में पूरा कर रहे हैं, ताकि बीएचपीएसएल जैसे
एग्जाम कहीं छूटे ना, इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो एकदम संपूर्ण तैयारी में रखिए, कोई टेंशन नहीं कि क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम नहीं, पूरी तरह मशीन पढ़िए ना, मेजरमेंट पढ़िए ना, पावर सिस्टम पढ़िए ना, और बेसिक इलेक्ट्रिकल जो इस एग्जाम के लिए तो हमने कम पढ़ाया क्योंकि एग्जाम इस एग्जाम में कम आते हैं, लेकिन आरआरबी की तैयारी करिएगा, संपूर्ण बीएचपीएसएल पढ़िएगा, संपूर्ण बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़िएगा। बच्चा कम से कम 60-70 लेक्चर हम पढ़ाते हैं, उस संपूर्ण लेक्चर को पढ़ना पड़ेगा, चाहे एसएससी की एग्जाम दे, आरआरबी की एग्जाम दे, यूपीपीसीएल की एग्जाम दे, इन सभी एग्जामों के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम के लिए, लेकिन बीएचपीएसएल कम से कम पूछता है, इन बातों का भी ख्याल रखें। आईटीआई वाला बच्चा आप अपनी तैयारी को लगातार दीजिए। आईटीआई वाले जो भी बच्चे हैं, आपके लिए बुक्स हम पब्लिश नहीं कर पाए हैं, अभी मैटर बन चुका है पर पब्लिश करना थोड़ा सा भी डिफिकल्टीज है, तो आपको हम सॉफ्ट कॉपी के रूप में एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर रहे हैं धीरे धीरे। आपके कुछ वीडियो के कंटेंट भी अभी बाकी है, वो भी हम धीरे धीरे दे रहे हैं। नॉन टेक आपका कवर हो चुका है, और नॉन टेक्निकल टेक्नीशियन में जो है कंटेंट बाकी है, हम उसको भी फटाफट कवर कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समय मिल रहा है, तैयारी करिए, एकदम घबराना नहीं है, कब होगा नहीं होगा, हो कर लेंगे नहीं, इस एग्जाम के पीछे लगिए। टेक्नीशियन वाला तो पूरे जी जान लगा दीजिए, और जो जेई वाला है वो आप इसके भी पीछे लगिए, आरआरबी जेई के पीछे भी लगिए, लेकिन इसके पीछे लगे रहिएगा तो आपको पीछे मिलेगा 400+ भर्ती जेई की डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन में पोस्टें नहीं आए, अभी तक जीटीओ के अंदर आई, जनरेशन ट्रांसमिशन में आई है, और डिस्ट्रीब्यूशन वाला बाकी है। इस पोस्ट में दमदार करेंगे, याद रखना, किला गाड़ के रखेंगे बच्चा, तैयारी संपूर्ण रखिए, लगातार पढ़िए, इसके लिए जितनी भी मोटिवेशन, जितनी भी एनर्जी, सेल्फ डेडिकेशन चाहिए, वो सारी चीजों को करिए, लेकिन करिए जरूर, ठीक है। तो इसको लेके पल पल के अपडेट्स जो भी होंगे हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे बच्चा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।